आपकी नजर वो तारिक फातमी भी आप थे, लोगों की नजर में मेमो गेट भी था, उन्होंने ये सब चीजें हुई ये हैं। सब रिकॉर्ड नहीं मेरा सिर्फ देखें, मैंने कोई परेशानी पीटीआई के अंदर नहीं है कि गिल साहब ने गलत बात कह दी। सुन लेना, सुन ले, मैंने कहा जब अगर को बात ठीक की नहीं करते, सुन लेना, आप बड़े कैलकुलेटेड अल्फाज बोल रहे हैं। सुन ले, अगर को बात ठीक की हो या जिस बात से पार्टी को या हमें एतराज ना हो तो हम उसे कहें नहीं हम इस बात को ऑन कर लेते हैं। वो बात ही ऐसी है जो कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। साजिशी थ्योरी क्यों बनाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? कल खान साहब ने कहा कि ये पीटीआई को और फौज को लड़वाने की साजिश है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। गिल साहब को कह के नहीं, वो गिल साहब वाला तो चले, गिल साहब वाला तो एक मैटर, ये बयान गिल साहब से किसी और ने दिलवाया तो लेना, गिल साहब वाला तो एक चले एक मैटर हो गया ना, एक परमानेंट तौर के ऊपर, इसी के ऊपर बात कर रहे थे ना कल, एक परमानेंट तौर के ऊपर इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी, एक कैंपेन लॉन्च की जाती। कैंपेन क्या जी? अच्छा जी, ये तो गिल देख के बयान पढ़ रहा था और ये इमरान खान और फवाद चौधरी और पता नहीं पार्टी को मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, उसमें ये जो है वो चीज़ें तय हुई थी। अब पता नहीं राना सना हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। बस इस किस्म की हवाई बातें जब की जाती हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके बाद आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर शहदा की भी बात की, फ़ौज की कुर्बानियों की भी बात की, हमेशा बात की। उसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर का हादसा होता है, उस हादसे के ऊपर अगर किसी ने अपनी नासमझी के अंदर गलत ट्वीट्स की, व्हाटएवर जो भी किया, वो नौजवान निकल के वीडियो पे कहता है कि मुझे पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आया था, मैंने पोस्ट कर दिया। ये नहीं कहा पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में है, को पार्टी का ऑफिशियल व्हाट्सएप, सुन लेना, पार्टी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, या कितने आपकी मेंबर्स हैं, या इंसाफ आपके बहुत सारे सुन लेना, कोई सुन ले, हम जिम्मेदार किस चीज़ के हैं? हम जिम्मेदार हैं अपने ऑफिशियल हैंडल्स के, या मैं पार्टी का तर्जमान हूँ, या फवाद चौधरी साहब हैं, या कोई और हमारा पार्टी का कोई ऐसा जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा बंदा बात करता है, हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ की। लेकिन एक इतना बड़ा सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं वो अगर कोई बात हो रही है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, फिर मैं आपको कहूंगा। लेकिन उसको जोड़ा गया वो इस किस्म की, एक मिनट, इस किस्म की अगर आपने ट्वीट्स निकालनी है आज और जो काम शुरू हुआ है, आप निकालें कि मरियम सफदर उन अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं, उनको रीट्वीट कर रही हैं। सुन लेना, मेरे पास सैकड़ों केसेस हैं, सुन लेना, अब एक मुझे भी कर लेना था, सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों केसेस के अंदर मरियम ने रीट्वीट्स किए हुए हैं, उन अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है जहां से फौज के मुखालिफ, इदारों के मुखालिफ कैंपेन्स चलाई गई। इंक्वायरी ठीक है, तो ये की शिनाख्त हो गई है, 78 रोल्स का डेटा नादरा की तस्दीक, अगर वो निकलते हैं कि वही 25,000 रुपए के जो हायर हुए लोग हैं उन्हीं में से निकल आते हैं, तो फिर क्या होगा? केपीके के अंदर पिछले साल का नोटिफिकेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, कौन से हायर हुए लोग कि पीटीआई की पिछले जो भी दौरे हुकूमत था आप लोगों का, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नौजवानों को सोशल मीडिया टीम के अंदर हायर किया गया, नोटिफिकेशन मौजूद है, फॉर साहब यू कैन नॉट डिनाई दैट। एक फिर मैं आपको फिर एक ऐसी कैंपेन चलाई गई जी के को कहता है 1500 ट्वीट का मिलता है, को कहता है 2500 ट्वीट का मिलता है, हजारों लाखों डेली की ट्वीट्स होती हैं। मेरी समझ से बाला तरह देखें, मैं आपसे क्यों बात करता हूँ, ये बात इस वजह से मैं आपसे करता हूँ चूंकि मेरा और आपका तो शो हो नहीं रहा है, टॉक शो है, डिबेट हो रही है, उसमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, पीएमएलएन से भी हैं, मुनीब भी हैं, एंकर हैं, तजियाकार भी हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर मैंने ओवरऑल बात करनी है ना, मैंने बाकियों का रेफरेंस भी देना है आपको, ठीक है? अगर आप मेरे साथ 1 to 1 शो कर रहे हो तो मैं आपको जवाब दूंगा। फिर एक चीज पूछने दे क्विकली, आप कह रहे हैं कि ये साजिश, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उसके अंदर डिस्कस हुआ और चैनल को भी शामिल कर दिया कि वो मिले हुए थे इसके साथ, लेकिन पिछले दिनों से हम भी तो कुछ बातें सुन रहे हैं। न्यूट्रल की बात हुई, खान साहब ने कहा न्यूट्रल जानवर होते हैं, पंजाब का इलेक्शन था, आप लोग 15 सीटें जीत के क्लीन, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी। उससे पहले यास्मीन राशिद साहिबा ने अपने जलसे के अंदर एक सर्विंग ब्रिगेडियर का नाम लेके बात कर ली। उसके अलावा ये बात कहना कि ये इत्तेहादियों के हवाले से जो बातें आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर डालते रहे, जो गलत फैसले वो भी उनके ऊपर डाल रहे हैं आप लोग, तो ये नज़र तो एक आ रहा है कि सब जिम्मेदारियां उनके ऊपर देखें फिर मैं आपको ये कहूंगा, मामला ये है कि हर और साजिश क्यों करेगा, खुद ही कर रहे हैं आप लोग अपने खिलाफ। हर एक का एक अपना रोल है ना, जमहूरियत के अंदर अगर पॉलिटिकल रोल है तो वो सियासी जमातों का रोल है, और फैसला कहाँ होना है, किसने इक़्तिदार संभालना है, किसने नहीं संभालना, वो होना तो इंतखाबात के अंदर ऐसा ही है। और वहाँ पर 17 जुलाई के इलेक्शन में एक चीज़ साबित हो गई, और मैं ये पीटीआई या किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं ऑन प्रिंसिपल अब बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। लेकिन ये साजिश कैसे थी? और वो नहीं, कौन सी साजिश? ये मेरा तो दिमाग वहीं पे फंसा है। कौन सी साजिश की बात कर रही हैं? जो इमरान खान साहब ने कल कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इदारों के साथ हमें वो हमें आमने सामने करा के साजिश के तहत कराया जा रहा है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, इनकी जानिब से पीडीएम हो रही है ना। नहीं, पीडीएम की कंसिस्टेंटली जो उनकी
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सुन लें, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी आप जो पहले से कर नहीं, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो इनका एजेंडा है, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से कैंपेन चलाई जा रही, वो है ही ये। मुझे ठीक है, चले एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अली साहब कह दें आप क्विकली। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, आप एक समझदार एंकर हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके शो को स्टार्ट हुए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। इस मामले को खत्म करने का जो आसान तरीका था कि मेरे भाई यहाँ पे कॉन्डमनेशन या मुजम्मत कह देते, इन्होंने नहीं कहा ना, उसके बाद आप बीटिंग अराउंड द बुश करती रहे, आप अगला आधा घंटा ब्रेक की तरफ जाते हैं।